आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के शिवहर जिले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां जल्द ही एक नई चीनी मिल खोली जाएगी, जिससे स्थानीय किसान को अपनी गन्ने की फसल बेचने के लिए दूर जिले में नहीं जाना पड़ेगा। इससे चीनी मिल के खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और शिवहर जिले का आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक और छात्रों की समस्या को जल्द ही हल करने के लिए एक नई शिकायत निवारण व्यवस्था शुरू की है। अब कोई भी शिक्षक या छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तय समय के अंदर शिकायत का समाधान किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगा। चिकन खाने वालों के लिए एक खबर बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार पोल्ट्री फार्म की मुर्गी फार्म तेजी से बड़ा करने के लिए कई तरह की दवाइयां और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण इंसान की सेहत पर पड़ सकता है। ज़्यादा इसे चिकन खाने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बीबीजी राम योजना के तहत बिहार सरकार गाँव के समग्र विकास पर काम कर रही है। यह योजना में गाँव में सड़क, नली, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना के ग्रामीण क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी और लोग को शहर जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव में ही मिल सकेगी। मनरेगा योजना बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना के तहत लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है, जिससे उन्हें दूर राज्य में मजदूरी करना नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इस साल मनरेगा के जरिए लाखों लोगों को काम दिया जाएगा और पलायन भी भारी कमी आएगी। बिहार सरकार ने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंच बस योजना शुरू की है। इस बसों को महिला ही चलाएगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। इससे एक तरफ महिला को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ महिला यात्रियों को सुविधा और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। औरंगाबाद जिले में युवाओं के लिए एक आधुनिक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। यहाँ युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक और नियम और तकनीक सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और युवाओं को रोजगार पाने में भी मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि कई लाभार्थियों को सरकारी राशि लेने के बाद भी घर नहीं बनवाया है। ऐसे करीब 387 लोग को चिन्हित किया गया है। सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है और पैसा वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सरकार ने मल्टी डिपार्टमेंट स्पेशल टीम बनाने का निर्णय लिया है। इस टीम में पुलिस, बैंक, साइबर सेल और आईटी विभाग के अधिकारी सम्मिलित है। यह टीम ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फ्रॉड और सोशल मीडिया अपराध पर कड़ी नजर रखेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। जिन लोगों ने 28 फरवरी तक केवाईसी नहीं कराया, उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि केवाईसी से फर्जी लाभुकों को हटाया जाएगा और सही लोग को समय पर अनाज मिल सकेगा। फार्मर आईडी योजना से बिहार के किसानों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। इस आईडी से किसान को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, केसीसी लोन और दूसरी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगी। इससे बिचौलिया के भूमिका खत्म होने और किसान को पूरा पैसा मिलेगा। मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ नई रेल लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इससे दरभंगा, मधुबनी और आसपास के जिलों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, शिक्षा व रोजगार नए सस्ते खुलेंगे। मधेपुरा जिले में एक सरकारी स्कूल का मिड डे मील खाने के बाद 17 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी और भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। तेजस्वी का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। बिहार के 3 जिले में नए ITDR यानी ड्राइविंग लाइसेंस रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। इस सेंटर में युवाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे ट्रैफिक नियम की जानकारी बढ़ेगी और सड़क हादसे में कमी आएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। जो शिक्षक समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा, उनका वेतन रुक सकता है। सभी विभाग का कहना है कि इससे स्कूल में अनुशासन बढ़ेगा और पढ़ाई का भी स्तर बढ़ेगा। सरकार ने फार्मर आईडी अभियान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जिन किसानों को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उन्हें अब एक और मौका दिया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना से जुड़ सके और सरकारी लाभ ले सके।
बिहार सरकार हर गांव में डेयरी यूनिट खोलने का योजना पर तेजी से काम कर रही है। इससे पशुपालकों को दूध बेचने का सीधा बाजार मिलेगा, ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सुधा पार्लर के माध्यम में जीविका दीदी को रोजगार दिया जा रहा है। अब महिलाएं दूध, दही, पनीर जैसे उत्पाद बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे लाखों महिला आत्मनिर्भर बनेगी। भारत में जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में घर घर सर्वे होगा और दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ा पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इससे सरकार को योजना बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बिहार के सरकारी अस्पताल में जल्द ही 5191 डॉक्टरों की बहाली ली जाएगी। इससे मरीज को बेहतर इलाज मिलेगा और डॉक्टर की कमी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। कोसी क्षेत्र में 2376 करोड़ की रुपया लागत से नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट से उत्तर बिहार कई जिलों में सीधा फायदा मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से व्यापार का पर्यटन दोनों बढ़ावा मिलेगा। अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। करीब 45 दिन में घर घर सर्वे किया जाएगा। इसके बाद सरकार के पास देश की जनसंख्या का पूरा और सटीक डाटा उपलब्ध होगा। 2 मई से बिहार के घर घर मकान सूचीकरण का नाम शुरू किया जाएगा। इसमें हर घर का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे सरकार की योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी और फर्जी लुभाकों पर रोक लगेगी। बिहार में 200 से ज़्यादा नए ब्लॉक ऑफिस बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकारी सेवाएं अपने नज़दीक मिलेगी और छोटे छोटे काम के लिए लोगों को जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।